इस दरवाजे को भी बाकी लोगों की तरह ही मेरे सिर पर आकर ही टकराना था। मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या पता ये सब क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। इतना बोलकर जैसे ही रक्षिता लक्ष्य की तरफ मुड़ी तो वो उसे देखता रह गया। चोट की वजह से रक्षिता के माथे में कट लग गया था और उसके माथे से खून बहने लगा था। खून देखकर लक्ष्य उसके करीब आने लगा। आखिरकार लक्ष्य भी रुद्र की तरह ही एक यक्ष था। वक्त के साथ इन लोगों ने अपने आप को इतना काबिल तो बना लिया था कि हर रोज खून नहीं पीते थे, पर इस तरह खुले में इंसानों का खून देखने के बाद इन लोगों की प्यास फिर से जगने लगती थी। इंसानों के खून की महक इन्हें ना चाहते हुए भी अपने करीब खींचती थी। रक्षिता के खून को देखकर लक्ष्य भी अपना इतने सालों से बनाया हुआ कंट्रोल खोने लगा था। वो ना चाहते हुए भी धीरे धीरे रक्षिता के करीब बढ़ रहा था। रक्षिता बेचारी तो इस बात से अनजान थी कि वो एक इस तरह के खतरे के बीच फंसी हुई है जो उसके खून का प्यासा है। रक्षिता तो अभी तक यही सोच रही थी कि लक्ष्य उसकी चोट को देखकर उसकी मदद करने उसके करीब आ रहा है। उधर लक्ष्य भी रक्षिता के खून को देखने के बाद उसके चेहरे पर होने वाले बदलाव को धीरे धीरे छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने आप को रोकते हुए दिल ही दिल में कहा, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ? मुझे अपने आप को काबू करना होगा। मैं रक्षिता का खून नहीं पी सकता हूँ। अगर मैं उसके करीब भी गया तो रुद्र मुझे जान से मार देगा। भाई रक्षिता से प्यार करता है और उसे अपना बनाना चाहता है। ऐसे में मैं उन दोनों की लव स्टोरी के बीच नहीं आना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस बार मेरी वजह से रुद्र का बसता हुआ घर उजड़ जाए और उसे फिर से किसी का साथ पाने के लिए सदियों तक इंतजार करना पड़े। लक्ष्य ये सब कहकर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर जो चीज आपकी मसल मेमोरी में होती है आप उसे चाहकर भी नहीं भूल सकते। आपका शरीर जरूरत पड़ने पर ऑटोमेटिकली उस हिसाब से रिफ्लेक्स कर ही देगा। बस यही सब कुछ लक्ष्य के साथ भी हो रहा था। खून देखने के बाद से अब तक लक्ष्य ना चाहते हुए भी रक्षिता के बहुत करीब पहुंच चुका था। अब उन दोनों के बीच सिर्फ 2-4 कदमों का फासला ही रह गया था। अगर लक्ष्य को अभी भी नहीं रोका गया तो वो अगले कुछ सेकंड्स में रक्षिता पर हमला करके उसे जान से मार देगा। रक्षिता की तरफ बढ़ते हुए लक्ष्य के दांत भी नुकीले होने लगे थे और उसकी आंखों में सफेद की जगह लाल रंग झलकने लगा था। रक्षिता धीरे धीरे अपने आप को संभाल ही रही थी कि इतने में ही लक्ष्य उसके ऊपर झपटने के लिए हुआ। रक्षिता की चीख निकलते ही डार्क हेवन विला के आसपास का सारा माहौल एकदम से शांत हो गया, मानो ये किसी तूफान के थम जाने के बाद वाली खामोशी हो। हाँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आखिर कोई किसी को इस तरह से परेशान करता है क्या? और तुम इस तरह मेरी चोट को दबाकर ये क्या महसूस करना चाहते थे? लक्ष्य भी रक्षिता के करीब बढ़ ही रहा था कि रुद्र वहां आ गया और उसने रक्षिता की चोट को छूकर उसके खून को साफ कर दिया। रुद्र के इस तरह अचानक छूने की वजह से रक्षिता की तेज चीख निकल गई थी, पर रुद्र के ऐसा करने से लक्ष्य वहीं पर रुक गया और पूरी तरह से होश में आ गया। इसके बाद रुद्र ने लक्ष्य को कुछ देर के लिए वहां से दूर भेज दिया ताकि वो खून की महक दोबारा ना महसूस कर सके। ले जाते रक्षिता ने रुद्र से कहा, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो रुद्र। तुम इस तरह मेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते हो। मैं किसी भी कीमत पर तुमसे फिलहाल शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी ऐसे रिश्ते में बन जाऊं जो एक शर्त की बुनियाद पर टिका हो। तुम्हें भी बेकार की अपनी इज्जत को छोड़ देना चाहिए। इतना कहकर रक्षिता मुड़ी और वापस जाने लगी। अभी उसने कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि इतने में ही उसका फोन बज उठा। हेलो डॉक्टर, मुझे बस थोड़ा और वक्त दे दीजिए। मैं पैसों का इंतजाम कर ही रही हूँ। 4 घंटे बीतने को आए थे और रक्षिता अभी तक पैसे लेकर हॉस्पिटल नहीं पहुंची थी। इसलिए डॉक्टर बार बार रक्षिता को कॉल कर रहा था। लेकिन जब इस बार भी कॉल पर रक्षिता ने यह कहा कि उसे थोड़े और वक्त की जरूरत है, तो ये सुनकर डॉक्टर गुस्से में आ गया और उससे कहने लगा, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। मैं तुम्हें मोहलत दे भी दूंगा तो क्या कुदरत तुम्हारे भाई को मोहलत दे पाएगी? रोहन के पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसकी जान बचाने के लिए तुम्हें जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन कराना होगा और तुम हो कि अभी तक पैसों का ही इंतजाम नहीं कर पाई हो। मैं अब तुमसे और कोई बात नहीं करूंगा।
अब तुम पैसा लेकर आओगी तो ही मैं रोहन का इलाज शुरू करूंगा, नहीं तो तुम अपने भाई को वापस ले जा सकती हो। और इतना कहकर डॉक्टर ने कॉल कट कर दिया। डॉक्टर की ये बात सुनकर रक्षिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वक्त उसे ऐसी किसी मुसीबत के सामने लाकर खड़ा कर देगा। उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपने आप को संभाला। रोहन की जान बचाने के लिए उसे ना चाहते हुए भी वो फैसला लेना पड़ा जो उसकी आने वाली जिंदगी को बदल कर रख देगा। चलो, मैं तुमसे अभी तुरंत ही शादी करने के लिए तैयार हूँ। बताओ कहाँ पर जाकर शादी करनी है। रोहन की जान बचाने के लिए रक्षिता रुद्र से शादी करने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसे फिलहाल इतनी जल्दी 15 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था, और अपने सामने आए इस इकलौते मौके को भी वो हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। रुद्र ही उसकी आखिरी उम्मीद था जो उसे इतनी बड़ी रकम दे सकता था। इसलिए रक्षिता ने रुद्र की शर्त को मानते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार तो हूँ, पर तुम्हें भी मुझसे ये वादा करना होगा कि तुम हॉस्पिटल में 15 लाख रुपए पहुंचाकर रोहन का इलाज शुरू करवा दोगे। रुद्र ने रक्षिता की सारी बातों को ध्यान से सुना और फिर अपना फैसला सुनाते हुए बोला, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा। इस शादी को करने से पहले तुम्हें मेरी कुछ शर्तों को मानना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रक्षिता ने रुद्र की हर शर्त को मानने के लिए हामी भर दी। इसके बाद रुद्र ने पेन और पेपर निकाला और उस पर वो एक एक करके सारी शर्तें लिखने लगा। जब उसने सारी शर्तें कागज पर लिख दी तो उसने वो कागज रक्षिता को देते हुए कहा, इसमें हमारी शादी को लेकर सारी शर्तें लिखी हैं। तुम्हें मुझसे शादी करने से पहले इस कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट पर साइन करना होगा और मुझे एहसास दिलाना होगा कि तुम फ्यूचर में कभी भी मेरी इन शर्तों को भूलकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी जो हमारे रिश्ते के लिए गलत साबित होगा। रक्षिता ने बड़े गौर से पेपर पर लिखी हुई सारी शर्तों को पढ़ा और फिर रुद्र को जवाब देते हुए बोली, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। मैं कभी भी इन शर्तों को मानकर तुमसे शादी नहीं करूंगी। रक्षिता ने रुद्र की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था, पर इस सारे तमाशे की डोर रुद्र के हाथ में ही थी। रक्षिता तो उसके आगे बस एक कठपुतली थी। उसके इनकार करने के बाद रुद्र ने अपनी चाल चलते हुए उससे कहा, अभी भी वक्त है, सोच लो। अगर तुम मेरी इन शर्तों को मानकर मुझसे शादी कर लोगी तो अभी हॉस्पिटल में तुम्हारे भाई का इलाज शुरू हो जाएगा, नहीं तो तुम भूल ही जाओ कि तुम्हारा कोई भाई भी था। रोहन की जान बचाना अभी रक्षिता की प्रायोरिटी थी, इसलिए उसने रुद्र की सभी शर्तों को मानकर उससे शादी करने के लिए हाँ कह दिया। रक्षिता के हाँ कहते ही रुद्र ने उसे शादी का जोड़ा दिया और अंदर जाकर तैयार होने के लिए कहा। कुछ मिनटों के बाद रक्षिता तैयार होकर शादी का लाल जोड़ा पहनकर रुद्र के सामने आ गई। रुद्र दुल्हन बनी रक्षिता को प्यार भरी निगाह से देख रहा था। रक्षिता को देखते हुए रुद्र ने अपने दिल में खुद से कहा, मुझे माफ कर दो। मैं इस तरह जबरदस्ती हमारी शादी नहीं करवाना चाहता था, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। इतना कहने के बाद रुद्र ने कार स्टार्ट की और वो रक्षिता को लेकर जंगल में पहाड़ी पर बने हुए खंडहर हो चुके उसी मंदिर में आ गया। इसके बाद रुद्र ने पास में ही रखी हुई एक मूर्ति के पास आग जलाई और पूरे विधि विधान से रक्षिता के साथ 7 फेरे लेने के लिए तैयार हो गया। रक्षिता, आज से हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस किसी भी कंडीशन में हमारी ये शादी हो रही है तुम उसे भूल जाओ और पूरे दिल से हमारे इस नए रिश्ते को अपनाओ, क्योंकि ये हम दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। भले ही रक्षिता मजबूरी के चलते रुद्र से शादी कर रही थी, पर अगले कुछ पलों में वो रुद्र की पत्नी ही कहलाने वाली थी। इसलिए उसने सभी बातों को भूलकर एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए रुद्र का साथ निभाने का फैसला किया और वो दोनों उस आग के चारों ओर घूमकर फेरे लेने के लिए तैयार हो गए। लेकिन दूसरी तरफ आकाश अपनी जिंदगी से लड़ रहा था। क्या हुआ था आकाश के साथ? क्या वो किसी परेशानी में था? क्या रुद्र और रक्षिता की शादी हो पाएगी? जंगल के बीचों बीच बने रहस्यमयी मंदिर में आज रुद्र रक्षिता के साथ शादी करके उसे अपना बनाने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार था।
रुद्र ने एक कनिंग स्माइल के साथ कुछ सोचते हुए अपने आप से कहा, प्लान आसानी से बिना किसी दिक्कत के पूरा हो जाए, इसके लिए ही तो मैंने सबसे पहले अपने रास्ते के रोड़े आकाश को ही हटा दिया। दरअसल हॉस्पिटल से आकाश को गायब कराने के बाद रुद्र उसको बेहोशी की हालत में पाताल ले पहुंचा। पाताल की गहराइयों में धधकते लावे के बीचों बीच बने यक्षों के कारावास में खतरनाक यक्षणियां पहरा दे रही थी। इन यक्षणियों की निगाहों से बचकर इस कारावास से निकल पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। आकाश को वहां लेकर जाने के बाद उसने खुश होकर अपने आप से कहा, लंबे लंबे दांतों वाली नरभक्षी यक्षणियों को तो देखते ही कई कैदी मर जाते हैं, ऐसे में आकाश का यहाँ से बच पाना असंभव है। और रुद्र फिर बेफिक्र हो गया। इसके बाद रुद्र रक्षिता से शादी करने निकल पड़ा। रुद्र के वहां से जाने के बाद बेहोशी की हालत में आकाश बस कराए जा रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे रक्षिता के पास जाना है। लेकिन उसको एक कांटे के बिस्तर पर जादुई पाश से बांधा गया था। भयानक चीख पुकारों के बीच आकाश ने दर्द से कांपते हुए जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दर्द में कराहते हुए आकाश ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये कहाँ हूँ मैं यहाँ कैसे आ गया? ये चीखने की आवाजें, ये सड़े हुए मांस की बदबू, कहाँ हूँ मैं? रक्षिता! आकाश के शोर मचाते ही बाहर पहरे पर बैठी यक्षणियां आकाश के पास आईं और उसको घेर कर खड़ी हो गईं। इतनी डरावनी शक्ल की औरतों को देखकर जैसे आकाश की जान ही निकल गई। बहुत ज्यादा हिम्मत करते हुए उसने दबी हुई आवाज में कहा, कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों बांधा हुआ है? और आकाश दर्द से छटपटाने लगा। आकाश के चारों तरफ खड़ी यक्षणियां जोर जोर से हंसते हुए बोली, ए लड़के, ऐसे शोर मचाने से तू निकल नहीं सकता। हमारे जादुई पाश के बंधन से तू खुद को कभी नहीं छुड़ा पाएगा। देख, अपने चारों तरफ देख, तो जैसे ना जाने कितने आए और ना जाने कितने गए। यक्षिणी की ये बात सुनकर जैसे ही आकाश ने चारों तरफ नजर घुमाई तो वहां का खौफनाक मंजर देखकर उसको उल्टी आ गई। चारों तरफ कांटों के बिस्तर पर सड़ी गली लाशों का अंबार था। उनको देखते ही आकाश की रूह कांप गई। डरी और सहमी आवाज में वो धीरे से बोला, लेकिन मैं यहाँ क्यों? मेरा क्या कसूर है? आकाश की बात सुनते ही तुरंत यक्षिणियां मुस्कुराईं और बोली, हमारी सरकार ने आदेश दिया था, हमने सिर्फ उस आदेश को पूरा किया। ये सुनकर आकाश घबराते हुए बोला, आदेश? कैसा आदेश? आकाश की घबराहट को देखकर यक्षिणियां बेहद खुश थीं। उनमें से एक यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, तुझे मारने का आदेश। अब तू बोल, तू हमसे क्या चाहता है? तुझे आज खाएं या कल? आकाश ने जैसे ही ये बात सुनी उसका गला डर के मारे सूखने लगा और उसका शरीर कांपने लगा। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो। आकाश को गिड़गिड़ाता हुआ देख यक्षिणियों ने कहा, चल जा, आज की रात तुझे छोड़ते हैं। हमारे पास आज के लिए पहले से शिकार है। तुझे कल खाएंगे और अपनी भूख मिटाएंगे। ये कहते हुए आकाश को उस जानलेवा बिस्तर पर बंधा छोड़ सारी यक्षिणियां वहां से चली गईं। उनके जाते ही आकाश ने अपने आप से कहा, मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। मैं यूं हाथ पर हाथ रखकर अपने को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। और फिर आकाश दर्द से कराहते हुए वहां से निकलने का प्लान सोचने लगा। तभी उसके दिमाग में एक प्लान स्ट्राइक किया। अरे हाँ, गुरुदेव ने मुझे एक बार इस जगह के बारे में बताया था। वो मंत्र मेरी रक्षा करेगा। आकाश उस मंत्र को याद करने लगा, लेकिन उसे पूरी तरह से वो मंत्र याद नहीं था। आकाश अपने आप से बोला, अगर मुझे वो मंत्र याद नहीं आया तो
मैं किसी भी हाल में यहाँ से बचकर नहीं निकल पाऊंगा। बहुत दिमाग पर जोर देने के बाद आकाश को मंत्र याद आ गया। उसने धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। रक्षणम न भक्षणम, रक्षणम न भक्षणम। जैसे जैसे आकाश इस खास मंत्र का जाप करता गया, वो खूंखार यक्षणियां बेहोश होने लगी। अपने चारों तरफ उन यक्षणियों को गिरता देख आकाश ने अपने आप से कहा, अब मुझे यही मंत्र इस बंधन से आजाद करेगा। और अगले ही पल दोबारा मंत्र जपते ही आकाश की सारी बेड़ियां खुल गईं। फिर आकाश उन सबको चकमा देकर जैसे तैसे पाताली कारावास से बाहर आ गया। लेकिन अभी उसको पाताल से धरती पर भी लौटना था। उसके पूरे शरीर में दर्द और चुभन हो रही थी, पर उस दर्द की परवाह न करते हुए वो जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था। आकाश ने अपना साहस बटोरा और तेज कदमों से चलते हुए बोला, एक लेवल तो क्रॉस हो गया है, अब पाताल से बाहर जाने का रास्ता खोजना होगा। आकाश पागलों की तरह इधर से उधर दौड़ने लगा। उसे डर था कि कहीं ये यक्षणियां दोबारा से न जाग जाएं। बहुत देर तक इधर उधर भटकने के बाद भी आकाश को यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं मिला। तब उसने अपने गुरु को याद किया और फिर अचानक उसको एक सुरंग दिखाई पड़ी। आकाश खुश होकर अपने आप से बोला, ये सुरंग शायद मेरी मदद कर दे। धन्यवाद गुरुजी। ये कहते हुए आकाश ने उस सुरंग में कदम बढ़ाए, लेकिन फिर वो सहसा ही रुक गया। अपने आप से आकाश ने सवाल किया, यहाँ जाना सेफ तो होगा ना? कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा? लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप से कहा, जो भी होगा देखा जाएगा। जब मैं उन यक्षणियों को चकमा देकर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो मैं रुद्र तक भी पहुँच जाऊंगा। और फिर चलते चलते आकाश सुरंग के अंत तक पहुँच ही गया। ये सुरंग धरती पर जाकर एक ऐसी खास जगह खुलती थी जिसको देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हैरानी के साथ वो मन ही मन बोला, ये सुरंग रक्षिता की हवेली में खुलती है? हाउ इज दिस पॉसिबल? आउच! इस दरवाजे को भी बाकी लोगों की तरह ही मेरे सिर पर आकर ही टकराना था। मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या पता ये सब क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। इतना बोलकर जैसे ही रक्षिता लक्ष्य की तरफ मुड़ी तो वो उसे देखता रह गया। चोट की वजह से रक्षिता के माथे में कट लग गया था और उसके माथे से खून बहने लगा था।